हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्रश्नावली 2.2। तो दोस्तों देख लेते हैं 2.2 का पहला सवाल। फ्रेंड्स दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ये सवाल हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स एक्सरसाइज डाल लेते हैं हम लोग 2.2। तो दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल, सवाल नंबर 1 देख लेते हैं दोस्तों। पहले सवाल का पहला पॉइंट, तो दोस्तों पहले सवाल का पहला पॉइंट क्या है, एक्स स्क्वायर -2x -8। तो दोस्तों ये सवाल है और इस सवाल को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो लिख लेते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर -2x और -8। तो दोस्तों 8 के गुणनखंड करेंगे कि यहाँ पर घटाने पर 4 संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों 4 दूनी 8, 4 में 2 गया, 2 बचा। तो लिखेंगे फ्रेंड्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x +2x और -8। अब दोस्तों इन्हें दो ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x एक ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों, दूसरे ब्रैकेट में 2x और -8 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। दोस्तों इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें से x कामा बाहर निकल आएगा तो क्या बचेगा, x-4। दोस्तों इसमें से 2 कामा बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x-4। और फ्रेंड्स एक कोष्टक में लिख लेंगे तो आ जाएगा x-4, दूसरे कोष्टक में लिखेंगे तो आ जाएगा x और प्लस का 2। तो दोस्तों ये हो जाएगा। अब इनका जीरो के साथ में तुलना करते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए दोस्तों शून्यकों के लिए जीरो के साथ में इसकी तुलना कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, x-4 दूसरे ब्रैकेट में x+2 और इक्वल टू 0। तो दोस्तों अब इनका एक एक करके गणना कर लेते हैं जीरो के साथ में फ्रेंड्स। तो क्या आ जाएगा, x-4 इक्वल टू 0। दोस्तों पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर तो दोस्तों पक्षांतर कर लेते हैं। क्या बचा यहाँ पर, x इक्वल टू दोस्तों ये यहाँ पर माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 4 आ गया। अब दोस्तों इसी तरीके से इसका भी पक्षांतर कर लेते हैं। तो इसका दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर रख लेते हैं। तो x+2 इक्वल टू 0। अब दोस्तों लिखेंगे तो x बराबर या प्लस का इधर आएगा तो -2 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से दो शून्यक हम लोगों ने ज्ञात कर लिए हैं। तो दोस्तों लिखेंगे शून्यक बराबर दोस्तों कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, एक आया है 4 और दूसरा आया है -2। तो दोस्तों ये आ गया है आंसर। अब इनकी क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि सत्यता की किस तरीके से हम लोग जांच करेंगे। दोस्तों फार्मूला लिखेंगे, शून्यकों का योगफल तो दोस्तों शून्यकों का योगफल कर देते हैं। दो शून्यक हम लोगों ने प्राप्त किए हैं। कौन कौन सा शून्यक है फ्रेंड्स, एक आया है 4 प्लस -2। दोस्तों जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा दोस्तों। शून्यकों का योगफल आ गया। अब इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल तो फ्रेंड्स शून्यकों का गुणनफल क्या आ जाएगा, मान रख देंगे दोनों का। तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 4 -2 गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 -8 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब इन्हें दोस्तों फार्मूले से लगाते हैं कि फार्मूले से किस तरीके से लगाया जाता है। तो दोस्तों फार्मूले से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, शून्यकों का योगफल तो दोस्तों शून्यकों का जब योगफल निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है, -x का गुणांक और अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक
तो दोस्तों देख लेते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ पर माइनस की जगह माइनस लगाएंगे दोस्तों। एक्स का गुणांक क्या आया है, तो एक्स का गुणांक दोस्तों दिया गया है -2, तो आ जाएगा -2 और अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों तो 1 दिया है तो 1 आ जाएगा और माइनस माइनस से दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। या फ्रेंड्स इसी में दूसरा फार्मूला देख लेते हैं दोस्तों। इसी फार्मूले को हम लोग क्या लिखते हैं, -b/a क्या लिखते हैं दोस्तों, शून्यकों का योगफल के लिए दोस्तों क्या लिखा जाता है, अल्फा लिखा जाता है, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो दोस्तों माइनस की जगह माइनस आ जाएगा। अब b का मान लिखेंगे दोस्तों, तो समीकरण में b की जगह क्या है, -2 है और अपान में दोस्तों a की जगह क्या है, 1 है। तो दोस्तों माइनस से माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इक्वल टू आंसर क्या फ्रेंड्स आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो शून्यकों का योगफल कितना आया दोस्तों, 2 आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। अब दोस्तों लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल। तो दोस्तों शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या है, आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला दोस्तों लिखते हैं, अचर पद ऊपर होता है, अचर पद और अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों मान रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, अचर पद दोस्तों कितना है, तो दोस्तों अचर पद की जगह क्या दिया गया है, -8 दिया गया है। तो -8 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों क्या है, 1 है। जब 1 से डिवाइड करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से दोनों सवाल जो क्या हैं एकदम से सिद्ध हो जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यही आंसर उसमें निकला था। और दोस्तों शून्यकों के गुणनफल को कैसे लिखते हैं, दोस्तों लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा से। तो दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों देख लेते हैं दूसरा सवाल क्या दिया गया है फ्रेंड्स। दूसरा सवाल दिया गया है 4s² -4s और प्लस का 1, दोस्तों प्लस का 1 दिया गया है। आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो आइए दोस्तों ये सवाल हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 4s² -2s प्लस का 1। अब दोस्तों इन्हें क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो ये वाला दोस्तों इतना एक ब्रैकेट में आ जाएगा और ये वाला इतना एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2s कामा ले लेते हैं। दोस्तों 2s कामा ले लिया तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2s बचा और माइनस का 1 बच गया। दोस्तों इसमें क्या हमने कामन ले लिया, तो इसमें दोस्तों माइनस का दिया गया है तो इसमें माइनस का कामन ले लेंगे, तो माइनस का 1 ले लेंगे कामन। तो दोस्तों जब माइनस का 1 लेंगे तो यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो 2s माइनस का 1, दोस्तों दोनों ब्रैकेट एक से हो गए। अब एक क्वेश्चन में लिख लेते हैं फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा, 2s माइनस का 1, उसके बाद दोस्तों 2s माइनस का 1। अब फ्रेंड्स करते क्या हैं, शून्यक निकाल लेते हैं दोस्तों। तो शून्यक निकालने के लिए क्या होता है, इनकी सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तुलना करते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए शून्यकों के लिए शून्यकों के लिए बहुपद। तो दोस्तों शून्यकों के लिए बहुपद क्या है, 4s² -4s + 1 के शून्यक। तो दोस्तों कौन कौन से शून्यक हैं, दोनों माइनस में दिए गए हैं। तो दोस्तों मान रख लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2s - 1 और दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों क्या है, 2s - 1 = 0। तो दोस्तों इनके मान रख लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2s - 1 = 0। पक्षांतर करेंगे फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा, 2s = माइनस का इधर आएगा प्लस का। तो दोस्तों s का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2। और दोस्तों दोनों एक जैसे हैं तो 1/2 ही आएगा। दोनों में सेम चीज़ें आएंगी फ्रेंड्स, समान चीज़ें आएंगी। तो लिख लेते हैं, इसके लिए भी निकाल लेते हैं दोस्तों, 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, तो s = 1/2। तो दोस्तों शून्यक लिख लेते हैं, शून्यक बराबर 1/2 कामा 1/2। ये दोस्तों दोनों शून्यक निकल आए हैं।
अब इनकी सत्यता की जांच करते हैं, तो दोस्तों लिखेंगे सत्यता की जांच तो आइए दोस्तों कर लेते हैं सत्यता की जांच। तो फ्रेंड्स सत्यता की जांच में सबसे पहले क्या लिखना होता है, यानी शून्यकों का योगफल करते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो दोस्तों शून्यकों का योगफल कितना होता है, अभी फ्रेंड्स लिख चुके हैं। योगफल करेंगे जो दो शून्यक दिए गए, यानी 1/2 प्लस 1/2, तो दोस्तों 1 हो जाएगा 2, 2/2 इक्वल करेंगे फ्रेंड्स 1 आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें मान रख लेते हैं, शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा। ये वाला फार्मूला भी दोस्तों लगा कर देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस एस का गुणांक और अपान में दोस्तों एस स्क्वायर का गुणांक। अब दोस्तों इनके मान रख लेते हैं, तो एस का गुणांक फ्रेंड्स क्या दिया गया है, एस का गुणांक दिया गया है यहाँ पर माइनस का 4। तो दोस्तों माइनस ब्रैकेट में माइनस का 4 अपान में दोस्तों, और एस स्क्वायर का गुणांक क्या दिया गया है, तो दोस्तों एस स्क्वायर का गुणांक भी 4 दिया गया है, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो दोस्तों इसे कट करेंगे, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 4/4। अब दोस्तों कट करेंगे तो 4 1 जा 4, यानी यहाँ पर भी दोस्तों क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ऊपर भी क्या निकला था, 1 निकला था। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये सत्यता की जाँच हो गई। अब आइए दोस्तों शून्यकों का गुणनखंड देख लेते हैं दोस्तों, योगफल से तो ज्ञात हो गया है। अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। तो दोस्तों शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं। शून्य कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, तो फ्रेंड्स शून्य का आए हैं 1/2। तो लिखेंगे दोस्तों 1/2 इंटू 1/2। अब दोस्तों इनका गुणा कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, इनका गुणा करने पर 1/4 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो लिख देंगे यहाँ पर 1/4। अब दोस्तों फार्मूला लगा लेते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल किससे होता है दोस्तों, एल्फा इंटू बीटा से। तो दोस्तों एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, शून्यकों का गुणनफल के लिए अचर पद, और अपॉन में दोस्तों जो दिया गया है एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। तो ये दोस्तों मान रख लेते हैं, अचर पद क्या है, अचर पद 1 दिया गया दोस्तों, एस स्क्वायर का गुणांक 4 दिया गया, तो 1/4 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये सवाल हम लोग सिद्ध कर देते हैं कि ये सवाल इस तरीके से सिद्ध होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। दोस्तों इसका तीसरा पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है, नोट करते हैं सवाल में, 6x² 6x² -3 -7x है। तो दोस्तों इसे सीधा करके लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, या 6x² -7x -3। दोस्तों ये इक्वेशन है। अब इस सवाल को हम लोगों को सॉल्व करना है, तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या दिया गया है, 7। दोस्तों इसका गुणा करेंगे 6 3 18, और 18 का दोस्तों ऐसे गुणनखंड करेंगे कि 7 आ जाना चाहिए। तो दोस्तों 9 दूनी 18, 9 में 2 गया 7 आ जाएगा। तो दोस्तों लगा लेते हैं, क्या आ जाएगा, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3। अब दोस्तों ने ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो 6x² माइनस का 9x एक ब्रैकेट में हो गया दोस्तों, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस का 3। दोस्तों इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या 3x कॉमन आ जाएगा फ्रेंड्स। तो 3x बाहर निकाल लेंगे, तो 3 दूनी 6, कितना बचेगा, 2x माइनस 3 3 9, 3 आ जाएगा फ्रेंड्स। इसमें प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 3। दोस्तों दोनों ब्रैकेट जो है वो क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। तो अब आंसर रख देते हैं दोस्तों। तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस का 3, और दोस्तों दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस का 1। अब दोस्तों इनके शून्यकों की गणना कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए बहुपद के शून्यकों के लिए, बहुपद के शून्यकों के लिए। तो दोस्तों कौन कौन से शून्यक हैं, 2x माइनस का 3 और 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो दोस्तों अब इनका 0 के साथ में तुलना कर लेते हैं, तो आ जाएगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। दोस्तों क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर
करने पर, तो दोस्तों हम लिख लेते हैं क्या आ जाएगा पक्षांतर करने पर फ्रेंड्स, तो आ जाएगा 2x इक्वल टू, ये दोस्तों माइनस का दिया गया, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 3/2। तो दोस्तों एक आंसर तो आ गया है। अब आइए दूसरा आंसर देख लेते हैं इसी तरीके से। दोस्तों यहाँ पर लगा लेते हैं, कितना है 3x प्लस का 1 है और 0 है दोस्तों, तो क्या करेंगे यहाँ पर पक्षांतर, दोस्तों क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू, दोस्तों प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। दोस्तों जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1/3। तो दोस्तों इस तरीके से दोनों शून्यक हम लोगों ने ज्ञात कर लिए हैं। तो आइए लिख लेते हैं दोस्तों शून्यक। तो दोस्तों शून्य कौन कौन से दिए गए हैं, 3/2 कामा माइनस का 1/3। तो दोस्तों ये दो शून्यक दिए गए हैं। अब आइए दोस्तों क्या करते हैं, इनका सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर, इधर कर लेते हैं दोस्तों सत्यता की जांच, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि सत्यता की जांच किस तरीके से होगी। दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कुछ शून्यकों का योगफल क्या है। दोस्तों दो शून्यक निकले, उनका हम क्या करेंगे, योग कर देंगे दोस्तों। तो क्या है 3/2 प्लस माइनस का 1/3। दोस्तों क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, 3 दूनी 6 एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 तियाँ 9 हो जाएगा फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 2 से करेंगे दोस्तों तो 2 एकम 2 आ जाएगा, घटाएंगे 9 में 2 गया 7 आ जाएगा फ्रेंड्स, तो आ जाएगा 7/6। तो फ्रेंड्स कितना आ गया 7/6। अब इसका देख लेते हैं दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, यानी माइनस का साइन लगेगा और दोस्तों एक्स का गुणांक लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटे में दोस्तों क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब दोस्तों दोनों के मान रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे। कोष्टक में दोस्तों एक्स का गुणांक क्या दिया गया है फ्रेंड्स, तो एक्स का गुणांक दिया गया है -7, तो आ जाएगा -7 अपान में दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया गया है, 6 दिया गया है दोस्तों 6 आ जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 6/7। तो दोस्तों इस तरीके से इसका आंसर प्राप्त हो गया है। अब आइए दोस्तों इसी का गुणनफल देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो अब आइए दोस्तों इनका गुणनफल करा लेते हैं। तो शून्य कौन कौन से दिए गए हैं, 3/2 गुणे माइनस का 1/3। अब दोस्तों जब इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा आंसर, माइनस का 1/2। तो दोस्तों गुणनफल आ जाएगा माइनस का 1/2। अब दोस्तों इनमें सत्यता में जांच कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, अल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ जाएगा, अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों मान रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अचर पद क्या दिया गया है, अचर पद दिया गया है -3। तो दोस्तों लिखेंगे -3 और अपान में दोस्तों क्या दिया गया है, तो दोस्तों अपान में दिया गया है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों दिया गया है 6। तो अब इसे कट करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2 माइनस में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, -1/2। और दोस्तों यही तो इसका आंसर आ रहा था। तो लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस का 1/2। तो दोस्तों इस तरीके से सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों 3 सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब आइए देख लेते हैं इसी सवाल का चौथा पॉइंट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं चौथा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स। तो चौथा पॉइंट दोस्तों दिया गया है 4u² प्लस 8u। तो दोस्तों ये सवाल दिया गया है। आइए दोस्तों ये सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हल होगा। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने से पहले कॉमन ले लेंगे। तो 4u² प्लस 8u। तो दोस्तों 4u हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, अंदर बचेगा केवल u और +2। दोस्तों ये बचेगा के लिए u+2। तो अब इसका मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जब केवल 4u का 0 के साथ में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4u इक्वल टू 0। तो दोस्तों एक तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, एक दोस्तों u का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरे का दोस्तों मान रख लेते हैं, यानी u+2 इक्वल टू 0। तो दोस्तों एक u का मान क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो दोस्तों अब शून्यक लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, शून्यक
तो फ्रेंड्स शून्य कौन कौन से हैं, यानी 0 है और माइनस का 2 है, 2 शून्य दिए गए हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, इनकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो अब आइए दोस्तों सत्यता की जांच करते हैं, लिखेंगे मूलों का योगफल। तो दोस्तों क्या है, शून्यकों का योगफल। तो अब आइए दोस्तों शून्यकों का योगफल कर देते हैं। तो दोस्तों जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस माइनस का 2। तो दोस्तों जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आ गया। अब इसमें फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस। और दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू का गुणांक, यू का गुणांक, और अपान में दोस्तों यू स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर का गुणांक दोस्तों मान रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, माइनस यू का दोस्तों गुणांक क्या है, तो यू का गुणांक दिया गया है 8, और अपान में दोस्तों यू स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, तो यू स्क्वायर का गुणांक है 4। कट करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा माइनस का 2। और ये भी दोस्तों 2 आया था, ये भी दोस्तों आया था। यानी इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। अब दोस्तों शून्यकों का योगफल तो हो गया है, अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो दोस्तों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो इनका पहले गुणा कर लेते हैं दोस्तों। क्या आ जाएगा, 2 शून्य दिए गए हैं, 0 और माइनस का 2। तो दोस्तों जब 0 में किसी का गुणा करेंगे तो शून्य आ जाएगा। अब आइए दोस्तों इसे फार्मूला रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, अचर पद, और अपान में दोस्तों क्या है, यू स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों इसमें अचर पद क्या दिया गया है, कोई अचर पद है नहीं, तो 0 आ जाएगा दोस्तों। तो 0 बटे, और यू स्क्वायर का गुणांक है दोस्तों 4। तो जब 4 का भाग 0 में देंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। यहाँ भी शून्य आ गया, यहाँ भी शून्य आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सवाल को सिद्ध कर देते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका नेक्स्ट, यानी अगला भाग। तो दोस्तों अगला सवाल क्या दिया गया है, लिख लेते हैं। 5वां पॉइंट है दोस्तों ये, और सवाल दिया गया है टी स्क्वायर माइनस का 15। दोस्तों क्या है, टी स्क्वायर माइनस का 15। तो आइए दोस्तों ये सवाल हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो दोस्तों ये फार्मूला हमें बनाना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसे भी रूट में लिख लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों तो ऑलरेडी टी स्क्वायर है, माइनस इसे कर लेंगे रूट 15, और यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे दोस्तों। जब स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगी, यही संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों ये दोनों बराबर हो गए। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आ जाएगा टी प्लस रूट 15। दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों आ जाएगा टी माइनस रूट 15। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। अब आइए इनके शून्यक ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। तो लिखेंगे दोस्तों बहुपद के शून्यक। तो दोस्तों बहुपद के शून्यक निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, दोनों रखेंगे फ्रेंड्स और बराबर में 0 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। तो अब आइए दोस्तों एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर तो दोस्तों क्या आ जाएगा, टी बराबर, ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का रूट 15। तो दोस्तों इसमें अब देख लेते हैं दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, टी माइनस रूट 15 बराबर 0। तो दोस्तों इसमें भी पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर दोस्तों क्या आ जाएगा, टी बराबर, दोस्तों ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का रूट 15। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने दोनों शून्यकों को ज्ञात कर लिया है। तो आइए लिख लेते हैं शून्य के बराबर। तो दोस्तों शून्य के बराबर कितना आ गया है, एक आया है प्लस का 15 और एक आया है माइनस का रूट के अंदर 15। तो दोस्तों इस तरीके से दोनों जो शून्यक हैं उन शून्यकों को हमने ज्ञात कर लिया है। अब आइए दोस्तों इस सवाल की सत्यता की जांच करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं शून्यकों का योगफल,
सत्यता की जांच डालेंगे दोस्तों हेडिंग। सत्यता की जांच दोस्तों क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो दोस्तों दोनों शून्य क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, √15 प्लस और माइनस का √15। तो दोस्तों जब एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा दोस्तों, दोनों कट कट हो जाएंगे, शून्य आ जाएगा। अब दूसरे तरीके से देख लेते हैं दोस्तों, तो शून्यकों का योगफल कैसे लिखते हैं, एल्फा प्लस बीटा। तो दोस्तों एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, माइनस टी का गुणांक अपॉन में टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों देख लेते हैं, टी दिए नहीं गया है तो क्या आ जाएगा गुणांक, माइनस का 0 और अपान में दोस्तों टी का गुणांक हो जाएगा 1। तो फ्रेंड्स जब भाग देंगे तो भाग देने पर आंसर आ जाएगा 0। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर भी 0 आया था, यहाँ पर भी 0 आ गया, यानी इस तरीके से उत्तर की जांच होती है। अब दोस्तों शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो दोस्तों शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं, कितना दिया गया है, √15 इंटू माइनस का √15। दोस्तों जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 15, रूट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा। तो अब आइए देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल लगा लेते हैं फार्मूला। तो दोस्तों शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों एल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, अचर पद, अचर पद और अपॉन में टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों मान रख लेते हैं, अचर पद क्या दिया गया है फ्रेंड्स, तो अचर पद दिया गया है माइनस का 15 और अपान में दोस्तों टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। जब भाग देंगे दोस्तों 1 का इसमें तो क्या आ जाएगा, माइनस का 15। तो दोस्तों इस तरीके से उत्तर की जांच हो जाती है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका अंतिम सवाल। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है इसी का। छठवां दोस्तों दिया गया है 3x² माइनस का x और माइनस का 4। तो दोस्तों ये सवाल हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा, 4×3=12 और दोस्तों 12 गुणनखंड करना है कि 4 आना चाहिए फ्रेंड्स, तो क्या लिखेंगे, 4×3=12। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 4। अब दोस्तों इन्हें कोष्टक में लिखेंगे तो आ जाएगा 3x² माइनस का 4x एक ब्रैकेट में, 3x² माइनस का 4 दूसरे ब्रैकेट में। दोस्तों इसमें कॉमन ले लेते हैं तो x कॉमन मिल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस का 4। दोस्तों इसमें प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस का 4। दोस्तों ब्रैकेट दोनों के समान है तो एक बार लिख लेंगे, यानी 3x माइनस का 4 और x प्लस का 1। तो दोस्तों इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। अब आइए इसके शून्यक देख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। तो दोस्तों बहुपद के शून्यक कौन कौन से हैं, 3x माइनस का 4 और x का प्लस 1 बराबर 0। तो दोस्तों इनका 0 के साथ में तुलना करते हैं और उसके बाद में इनके शून्यक ज्ञात करते हैं। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 3x माइनस का 4 बराबर 0। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 3x बराबर, ये प्लस माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 ऊपर है और अपान में दोस्तों क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 4/3। तो दोस्तों दूसरा शून्यक निकाल लेते हैं। तो x प्लस 1 बराबर 0। तो फ्रेंड्स दूसरा शून्यक क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 1। तो अब आइए दोस्तों इस तरीके से लिख लेते हैं कि शून्यक हमने कौन कौन से प्राप्त किए हैं। तो लिखेंगे शून्यक बराबर, तो दोस्तों एक तो आया शून्यक 4/3 और दोस्तों दूसरा आया माइनस का 1। तो इस तरीके से शून्यकों की संख्या हम लोगों ने ज्ञात कर ली है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सत्यता की जांच। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं, सत्यता की जांच।
सत्यता की जांच। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि सत्यता की जांच हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखते हैं, शून्यकों का योगफल। तो फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। तो दोस्तों शून्यकों का योगफल क्या निकालेंगे, दोनों शून्य का आपस में जोड़ देंगे, यानी एक शून्य का 4/3 प्लस एक है दोस्तों माइनस का 1। अब इसमें एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो ये माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा दोस्तों। जब घटाएंगे तो आ जाएगा 1/3। तो दोस्तों ये आ जाएगा 1/3 शून्य। अब दोस्तों इसका फार्मूला देख लेते हैं, दूसरे शब्दों में क्या होता है। तो शून्यकों को दोस्तों योगफल किस तरीके से लिखते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस, दोस्तों क्या है, एक्स का गुणांक लिखेंगे सबसे पहले, एक्स का गुणांक, और अपान में दोस्तों लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों मान रख लेते हैं क्या आ जाएगा, माइनस। फ्रेंड एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक दोस्तों आया है माइनस का 1, और अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों क्या है, 3 आया है, तो 3 रखेंगे। अब दोस्तों माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3, यहाँ पर भी दोस्तों 1/3 था, यहाँ पर भी दोस्तों 1/3 था। या इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे दोस्तों कि एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। तो दोस्तों माइनस का बी, यानी बी का मान दोस्तों क्या दिया गया है, बी पॉइंट पर दोस्तों कौन सा है, माइनस का, तो दोस्तों 1 आ जाएगा, यानी माइनस, उसके बाद में माइनस का 1, और पावर में दोस्तों एक ही जगह क्या है, 3 है दोस्तों, तो 3 आ जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 1/3 डायरेक्ट ऐसे आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो दोस्तों शून्यकों को आपस में गुणा करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा जब शून्यकों का गुणनफल करेंगे, तो 4/3 दिया गया दोस्तों, 4/3 गुणे माइनस का 1 गुणा करेंगे दोस्तों, हो जाएगा माइनस का 4/3 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब दोस्तों मान रख लेते हैं शून्यकों को गुणनफल को कैसे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा से दोस्तों। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद, अचर पद, और अपान में दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों मान रख लेते हैं। तो अचर पद में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, अचर पद की जगह क्या दिया गया है, माइनस का 4 दिया गया, तो माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर के गुणांक में दोस्तों कितना दिया गया है, 3 दिया गया, 3 आ जाएगा। तो दोस्तों सेम आंसर मिल गया। या इसी दोस्तों दूसरे शब्दों में लिख लेते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो होता है सी बाई ए। तो दोस्तों सी का मान देख लेते हैं, तो सी का मान दिया गया है माइनस का 4, और ए का मान दिया गया है 3। तो दोस्तों वही आंसर आ रहा है बार बार निकल कर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का 4/3। तो दोस्तों इस तरीके से सवाल सॉल्व हो जाता है, और इसका आंसर रख लेते हैं फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों इसके सत्यता की जांच भी हम लोगों ने कर ली है, और दोस्तों आंसर आ रहा है इसका माइनस का 4/3। तो दोस्तों ये क्या है, मूलों का गुणनफल, और दोस्तों मूलों का योगफल क्या निकला है वो भी लिख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों मूलों का योगफल आया है 1/3। तो दोस्तों इस तरीके से सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।